नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक खबर ने आज लोगों को परेशान कर दिया। यद्यपि शाम होते होते इस परेशानी कम हुई है, लेकिन खबर बहुत बड़ी इसलिए भी है कि यहाँ एक बाल संरक्षण गृह है जहाँ से 26 बच्चियाँ गायब होने की खबर आई। और इस खबर ने इस कदर तहलका मचा दिया कि प्रशासन दौड़ा दौड़ा वहाँ पहुँचा, वहाँ लोगों से बात की और बाद में पता चला कि ये बच्चियाँ मन ना लगने के कारण या यहाँ आश्रय होने के कारण अपने अपने घर चली गई थी। कहा यह जा रहा है कि ज़्यादातर बच्चियाँ अपने घरों में मिल गई हैं और उन्हें बरामद कर लिया है, या एक रिपोर्ट मिल गई है कि वो बच्चियाँ मिल गई हैं। लेकिन फिलहाल एक बात तो यह है कि जिस बाल संरक्षण गृह की बात की जा रही है, ये पूरी तरह अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है। इसके पास ना तो मान्यता है, ना ही इसे अनुमति है। ये किस तरह से ये बाल संरक्षण गृह चल रहा है, और सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ईसाई प्रैक्टिस कराई जाती थी, यानी ईसाई धर्म में परिवर्तन का भी एक संकेत इस बात के मिल रहे हैं। मैं पूरा घटनाक्रम बता दूं कि भोपाल से जब हम ग्वालियर की तरफ जाते हैं तो भोपाल के बाहरी इलाके में यानी परवलिया सड़क के आसपास तारा सेवनिया गाँव है, और यहाँ पर एक आंचल बाल गृह संरक्षण गृह बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ये कोई अनिल मैथ्यू इसके जो करता धरता है, संचालक है, और भी तमाम ईसाई धर्म के वहाँ पदाधिकारी हैं, उन्होंने इसे बनाया हुआ है और 2020 से ये संचालित हो रहा है। कल जो है ना, राष्ट्रीय बाल आयोग की टीम अचानक यहाँ निरीक्षण करने पहुंची थी, और जिसमें राज्य बाल आयोग के सदस्य भी उसमें साथ में थे। और उन्होंने देखा कि वहाँ रिकॉर्ड में 68 बच्चियाँ बताई गई थी, लेकिन मौके पर करीब 26 बच्चियाँ वहाँ कम थीं। और जब ये बात बताई गई तो हड़कंप मच गया। तत्काल परवलिया सड़क थाने में उसमें एफआईआर दर्ज की गई, पदाधिकारियों से पूछताछ हुई। और बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय बाल आयोग के जो अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो, उन्होंने मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी बीरा राणा को पत्र लिखा और 7 दिन में पूरी रिपोर्ट भी मांगी। इस पत्र में उन्होंने सारा बताया कि हमने वहाँ निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान जो जो कमियाँ पाई गई उसका पूरा उल्लेख किया। इस पत्र के बाद और निरीक्षण के बाद में पूरे भोपाल में हड़कंप मच गया कि आखिर ये 26 बच्चियां कहाँ चली गई हैं। और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनके कार्यकाल में ये पूरा अवैध ये संचालन हो रहा था, उन्होंने भी ट्वीट किया और उन्हें इस मामले को गंभीर मानते हुए इसकी तत्काल जांच करने के लिए प्रशासन से कहा। तो ये तमाम सारी चीज़ें चली रही थी। इसी बीच में बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी वहाँ पहुँचे, उन्होंने जांच की, वहाँ जो पदाधिकारी हैं उनसे बात की, और खबर आ रही है कि 10 आदमपुर छावनी जो भोपाल का ही एक गांव है, वहाँ से 10 बच्चियाँ वहाँ आसपास रह रही थी, उनको भी ट्रेस कर लिया गया है। 13 बच्चियाँ अयोध्या बस्ती में थीं, 2 रायसन में थीं। इस तरह से जो बच्चियाँ 26 बच्चियाँ गायब बताई जा रही थी, वो सभी बच्चियाँ आइडेंटिफाई हो गई हैं, यानी उनके साथ में कोई अनहोनी नहीं हुई है, वे अपने अपने घर पहुंच गई थी। ये टेक्निकल एरर हो सकता है कि उन्होंने अपने रिकॉर्ड में इसको नहीं चढ़ाया कि बच्चियाँ चली गई हैं, लेकिन एक सुखद खबर है कि कम से कम बच्चियां मिल गई हैं। लेकिन वास्तव में पूरा घटनाक्रम क्या हुआ, किस तरह वहाँ पर इंस्पेक्शन हुआ, इस संबंध में आज हमने राज्य बाल आयोग की जो सदस्य हैं निवेदिता शर्मा, उनसे हमने विस्तार से बात की कि ये पूरा मामला क्या है और क्या वास्तव में यहाँ ईसाई एक्टिविटीज़ हो रही थी क्या। तो सुनिए निवेदिता शर्मा जी ने हमसे क्या कहा। राज्य बाल आयोग के सदस्य निवेदिता शर्मा हमारे साथ हैं, जो परसों वहाँ इंस्पेक्शन हुआ था उसमें ये साथ में थी। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कितनी लड़कियां आपको वहाँ मिली हैं और वास्तव में क्या अनियमितता है आपको। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको क्या अनियमितता मिली है वहाँ? देखिए, पहली अनियमितता यही है कि वो अनरजिस्टर्ड था, वो जे एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं था। और जब संचालक से पूछा भी गया तो उन्होंने शुरू में इससे मना कर दिया था कि वहाँ पर कोई भी ऑर्फन या सेमी ऑर्फन बच्चे नहीं हैं। परंतु बाद में जब बच्चियों से बातचीत की तो वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं, 2 बच्चियाँ हैं, उनके माता पिता नहीं हैं, और 3 या 4 बच्चियाँ करीबन ऐसी हैं जो सिंगल पेरेंट्स वाली हैं। इसके अलावा जो बच्चियाँ हैं वहाँ पे 41 बच्चियाँ हैं, परंतु 28 ही बिस्तर मिले हमको, और लिस्ट 43 की दी गई थी, जिसमें से 2 उपस्थित नहीं थी। परंतु बाद में जब दस्तावेजों को खंगाला गया तो उसमें लगभग 25-26 के करीब और लड़कियां हैं जो वहां पर उपस्थित नहीं थी। एक और आपने आरोप लगाया, आपने नहीं मतलब जो भी आपको वहाँ मिली होगी जानकारी, कि ईसाई एक्टिविटीज़ करा रहे थे बच्चों से। हाँ, क्योंकि वहाँ पर आपने अगर प्रियंक कानूनगो जी का भी ट्वीट किया हुआ वीडियो देखा होगा तो हमने पहले ही पूछा था कि वहाँ पर कोई बच्चियाँ ऐसी हैं जो जिनके घरों में प्रभु यीशु की प्रार्थना की जाती है कि, तो केवल 2 बच्चियाँ थी जिन्होंने ये ऐसा बताया।
बाकी 3 बच्चियां जो है वो मुस्लिम हैं और सारी बच्चियां हिंदू हैं, परंतु वहाँ पे उनके लिए कोई भी वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा नहीं थी जहाँ वो अपने पूजा पाठ कर सके, और सुबह और शाम दोनों टाइम वो सिर्फ प्रभु यीशु की ही प्रार्थना करती थी। 48 घंटे हो गए आपको निरीक्षण किए हुए, जो भी कार्रवाई अभी तक स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की गई है केवल FIR की गई है या फिर बयानबाजी हो रही है, आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं, मैं तो क्यों संतुष्ट होंगी, मैं तो बच्चों के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ और मैं तो ये चाहती हूँ कि इसकी छानबीन की जाए जल्द से जल्द। फंडिंग कहाँ से आ रही थी, जो बच्चियाँ वहाँ नहीं मिली, वो वाकई में संस्था ने अगर कहा है कि वो घरों में उपस्थित हैं, पर वहाँ पे कोई दस्तावेज नहीं है कि वो घरों में उपस्थित हैं, क्योंकि ना तो ले जाने वाले की कोई ID कार्ड है, वहाँ पर फोटो ID कार्ड है, एक सिंपल कागज़ पे लिखा हुआ है केवल, और ना ही कोई आवक जावक का रजिस्टर है कि कोई कब यहाँ से गया है। तो उनकी भी छानबीन की जाए। हम तो यही चाहते हैं कि बच्चियाँ घर में ही हों, हम नहीं कह रहे कि कहीं और होंगी। अगर अपने घर पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो फिर ये बहुत ही विषय है चिंताजनक। इसी प्रकार दूसरे राज्यों की और दूसरे जिलों की बच्चियाँ यहाँ कैसे आईं, ये इस नेक्सस को भी पकड़ना बहुत आवश्यक है। आपको लगता है कितना बड़ा अपराध आपको लग रहा है इसमें, और जो अपराधी हैं उनको यदि मौका मिल गया, वो यदि भाग गए, फरार हो गए तो क्या होगा? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, अभी तक तो कोई गिरफ्तारी हुई नहीं है, मेरे को तो जो जानकारी मिली और थी। जो बच्चियां वहाँ हैं उन्हें और सुरक्षित पहुंचाने की कोई व्यवस्था की है जो मान्यता प्राप्त संस्था हो? हाँ, जो वो बच्चियां हैं सभी को सकुशल अन्य संस्थाओं में पहुंचा दिया गया है। सबसे पहली तो प्रायोरिटी पे यही रहता है, वहाँ पर उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था की गई है, क्योंकि अगर वो स्कूल नहीं जा पा रही हैं तो वो किसी भी कारण से उनकी शिक्षा बाधित ना हो, वो पढ़ती रहें, इसकी भी व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जो वहाँ पर क्या कहते हैं बच्चियाँ मिली हैं, उनके परिवारजनों से भी कॉन्टेक्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक आपको यह आश्चर्य होगा कि लोकल स्तर पर भी जितनी बच्चियां हैं, किसी के भी माता पिता अभी तक लेने के लिए उपस्थित नहीं हुए। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है ये धर्मांतरण का भी मामला हो सकता है? क्योंकि जो संस्था है ये ईसाई संस्था है, और इसको मध्य जैसा कि आपने खुद ही बोला कि फंडिंग कहाँ से आ रही है, जब मान्यता नहीं थी फिर भी ये चल रहा है, तो इसके पीछे इनका छुपा हुआ एजेंडा जो रहता है हमेशा, क्या कोई मतलब धर्मांतरण का मुद्दा दिख रहा है आपको इसमें? देखिए, बच्चियां छोटी छोटी हैं। जो सबसे छोटी बच्ची आज वो 5 साल की है, जब वो 3 साल की थी तब वो आई थी। ऐसा कौन सा छात्रावास है जो पढ़ाने के लिए 3 साल की बच्ची को रखेगा? कौन सी क्लास में एडमिशन दिलाया? अभी तो वो पहली क्लास में आई है। तो ये अपने आप में है कि क्या एजेंडा है इनका हिडन, वहाँ पर उसके धर्म से संबंधित कोई जानकारी ना देना। और जो बच्चियाँ, एक बच्ची लेके भी आई थी लड्डू गोपाल, मैंने उससे पूछा तो उसने कहा हमारे पास थे लड्डू गोपाल, पर वो पानी में विसर्जित करवा दिए गए। और अन्य जो जिलों से बच्चियाँ आई हैं या अन्य राज्यों से बच्चियाँ आई हैं, तो इनके पास तो इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं, इतने सारे हॉस्टल्स हैं, वहाँ रह के भी इनको बच्चों को रखा जा सकता था, वहाँ पढ़ाया लिखाया जा सकता है, जहाँ ये अपने परिवार के साथ में रहें। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बच्चे को उसके परिवार से दूर कर देना। अगर आप बच्चों से बात करेंगे, आज वो ये कहती है हमें हमारे घरों में अच्छा नहीं लगता। जे एक्ट, ये संस्था जो ये चला रही थी, संजीवनी संस्था है, जब से रेलवे चाइल्डलाइन बनी है तब से ये रेलवे चाइल्डलाइन चला रहे हैं। जे एक्ट का भली भांति ज्ञान है, बच्चों को परिवार में पुनर्वासित करना और समाज की मुख्य धारा में मिलाना, ना कि उससे काट देना, ये इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र है। तो आपने सुना, निवेदिता शर्मा जी ने सारी चीज़ें विस्तार से बताई हैं, लेकिन राहत की खबर ये है, जब ये मैं खबर बना रहा हूँ तब हमें बड़ी राहत की खबर ये मिली है कि सभी बच्चियाँ सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं। बस केवल अब इतना ही है कि इसको मान्यता नहीं थी, इस बाल गृह को, क्या ये नियमानुसार था या नहीं था, अब ये पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन जो बड़ी चिंता थी बच्चियों के गायब होने की, फिलहाल सब बच्चियाँ मिल गई हैं। अब पुलिस जांच करेगी कि ये बाल संरक्षण गृह जो चल रहा था वो किस तरह से चल रहा था, क्या नियम में था या नहीं था, ये तमाम सारी चीज़ें जांच का विषय है। बच्चियां मिल गई हैं, ये भोपाल के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए एक सुखद खबर जरूर है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।